सीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जिले में आज से शुरू हुआ नया शिक्षण सत्र, नए विद्यार्थियों का हुआ स्वागत, किताबें हुई वितरित। मंदसौर में स्विमिंग के लिए शुरू नहीं हुआ तरणताल, मायूस होकर लौटे तैराक। मंदसौर में दशपुर कुंज में भरा गणगौर मेला, उत्साह के साथ की गई गौरी तीज पर पूजा अर्चना। और डीबीएल कंपनी में संदिग्ध हादसा, मजदूर की मौत से सनसनी, आक्रोशित परिजनों ने मुख्य मार्ग पर शव रख किया चक्का जाम। मंदसौर शहर सहित जिले भर में आज से स्कूल चले हम के चलते सभी बच्चे अपने अपने स्कूल की ओर चल पड़े। आज स्कूल खुलने का पहला दिन होने पर कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर जन प्रतिनिधियों के हाथों से बच्चों को किताबें वितरित की गई, तो कई विद्यालयों में रंगोली बनाकर स्वागत किया गया। आज 1 अप्रैल है। आज से नए सत्र की शुरुआत हुई है। हिंदू नववर्ष में आज से शुरू हुए विद्यालयों में बच्चों का अलग अलग तरह से स्वागत किया गया। कहीं कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों को किताबें वितरित की गई, तो कहीं पर बच्चों का विद्यालय में तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कहीं कहीं पर स्वागत में रंगोली बनाई गई। अवकाश के बाद आज से फिर स्कूल खुले। इसको लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में आज अलग ही खुशी का माहौल है। सीएम राइज महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने बताया कि उन्हें आज प्रथम दिन स्कूल आने की बहुत खुशी है कि वे स्कूल खुलने का कई दिनों से इंतजार कर रही थी। तो वहीं स्कूल में पूर्व से अध्ययन कर रही छात्राओं द्वारा स्कूल के प्रवेश द्वार पर नई आने वाली छात्राओं के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई है। स्कूल चले हम अभियान 2025-26 का नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो चुका है और ये 1 से 4 अप्रैल तक विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। उसमें जनप्रतिनिधियों और पालकों, अभिभावकों और एसएमडीसी की मीटिंग लेके नवीन योजना पर विचार करके एक रूपरेखा निर्धारित की जाएगी और जिसको साल भर की गतिविधियों से जोड़ते हुए विद्यालय में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है और अधिक से अधिक विद्यालय में नामांकन को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, सभी बालिकाओं को शासन की योजनाओं का समय पे लाभ मिले, इस प्रकार की हम योजना बनाकर इस नवीन शैक्षणिक सत्र को प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। आज से हमारे स्कूल की न्यू शुरुआत हुई है। महोत्सव यहाँ पे हमारा स्वागत भी किया जा रहा है। हमने रंगोली भी बनाई है। आइए स्कूल चले। आज हमारे स्कूल में दिवस हैगा। स्कूल आज से चालू हो गए हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे स्कूल फिर से खुल गए और हम न्यू क्लास में जाएंगे, न्यू टीचर से मिलेंगे, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू फ्रेंड्स हमें वापस से मिल जाएंगे। आज जो नए विद्यार्थी आएंगे उसको सब बहुत अच्छे तरीके से होगा। मतलब उनको बुक्स सब दी जाएगी और प्रवेश भी मिलेगा। सारे टीचर्स भी अच्छे तरह से उनकी पढ़ाई होगी और हम स्वागत करेंगे उनका आज। मंदसौर नगर पालिका द्वारा संचालित शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल अधिकारियों के आदेश के इंतजार में स्विमिंग करने वाले लोगों के लिए शुरू नहीं हुआ, जिससे आज कई बच्चे स्विमिंग करने आए किंतु मायूस होकर लौट गए। उन्हें बिना स्विमिंग किए ही घर वापस जाना पड़ा। मंदसौर नगर पालिका द्वारा संचालित शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल हिंदू नववर्ष से आमजन के स्विमिंग करने के लिए शुरू होने वाला था, किंतु अधिकारी के आदेश नहीं आने से आज 1 अप्रैल से तरणताल पर स्विमिंग करने आए कई बच्चे व युवा जो तैराकी के शौकीन हैं, उन्हें स्विमिंग पूल शुरू नहीं होने पर मायूस होकर घर जाना पड़ा। बच्चों ने बताया कि उन्हें बहुत उत्साह था कि आज से स्विमिंग करने के लिए शुरुआत हो रही है। पूर्व में नगरपालिका द्वारा हिंदू नववर्ष से आमजन के लिए तरणताल पर स्विमिंग करने वालों के लिए शुरू करने की बात कही जा रही थी, जिसके चलते कई बच्चे व युवा सहित स्विमिंग करने के शौकीन तैराक सुबह जल्दी तरणताल पहुंचे, किंतु वहां तैनात नगरपालिका कर्मचारी द्वारा बड़े साहब का आदेश नहीं होने से तरणताल में स्विमिंग करने वालों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे स्विमिंग करने आए सभी मायूस होकर वापस अपने घर लौटे। तरणताल कर्मचारियों की माने तो स्विमिंग करने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ अधिकारी के आदेश का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं। खैर, आज नहीं तो कल तरणताल स्विमिंग करने के लिए शुरू तो होना ही है, किंतु आज जो बच्चे बड़ी उम्मीद से स्विमिंग करने आए थे, उन्हें मायूस होकर जाना पड़ा। ये अच्छी बात नहीं है। यही सुना था कि 1 तारीख से खुलेगा, बट अभी तक खुला नहीं है
वही मैं यही सोच के आया था अभी सुबह कि खुलेगा। मैं पहले भी आया था तो उन्होंने बोला था 1 तारीख से खुलेगा, बट नहीं खुला है। मैं नैयाबादी से आया हूँ, भैया ने बोला था 1 तारीख को खुलेगा, लेकिन 1 तारीख को नहीं खुला। ये स्विमिंग पूल तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस आदेश का इंतजार है। आदेश आते ही पुल चालू कर दिया जाए। मंदसौर शहर में सोमवार शाम को गौरी तीज उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान दशपुर कुंज में मेला भर गया। बड़ी संख्या में महिलाएं गणगौर की पूजा करती नजर आई। इस दौरान अलग अलग समूह में पलड़ा नृत्य भी महिलाओं ने किया। इसके साथ ही अलग अलग झेल निकाली गई। इस दौरान दशपुर कुंज के बाहर सुरक्षा के भी प्रबंध रहे। शहर के दशपुर कुंज बगीचे में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गौरी तीज उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान दशपुर कुंज में मेला भरा गया। बड़ी संख्या में महिलाएं गणगौर की पूजा करती नजर आई। इस दौरान अलग अलग समूह में पलड़ा नृत्य भी महिलाओं ने किया। इसके साथ ही अलग अलग झेल निकाली गई। इस दौरान दशपुर कुंज के बाहर सुरक्षा के भी प्रबंध रहे। पिछले 16 दिनों से गणगौर का आयोजन चल रहा था। होलिका दहन के बाद से ही गणगौर उत्सव शुरू हो गया था। शीतला सप्तमी के बाद गणगौर की गोट के आयोजन भी हो रहे थे। इसी बीच सोमवार को गौरी तीज मनाई गई। इस दौरान महिलाओं में उत्साह का माहौल रहा। सवेरे से ही महिलाएं चुंदड़ी की साड़ियां पहनकर मिट्टी से बनी भगवान शिव पार्वती की मूर्तियों की पूजा करते नजर आई। इस दौरान सुहाग की रक्षा के साथ ही लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। महिलाएं 16 दिन तक रोज पूजा अर्चना करती है। गौरी तीज का विशेष महत्व है। श्रीमती पायल पवार ने बताया कि गणगौर तीज पर पूजा के दौरान घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। इस दौरान मंदिरों में भी महिलाओं की भीड़ लगी रही। नवरात्रि के चलते भी माताजी के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए महिलाओं का जमघट लगा रहा। इस दौरान सायंकाल दशपुर कुंज में गणगौर का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं दशपुर कुंज में एकत्रित हुई तथा अपने अपने समूह में गोट का आयोजन किया। इस दौरान अलग अलग समूह में महिलाओं ने दशपुर कुंज में पलड़ा नृत्य भी किया। बाद में अलग अलग झेल निकली, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने दूल्हा दुल्हन का रूप धारण किया। इसके साथ ही ढोल नगाड़े बजे तथा युवतियां नृत्य करती नजर आई। गणगौर मेले पर दशपुर कुंज में सुरक्षा बल भी तैनात रहा। रात्रि तक दशपुर कुंज में भीड़ बनी रही। कई महिलाओं ने गणगौर तीज का उद्यापन भी किया। शहर के शिव मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं ने पूजा पाठ किया। इस अवसर पर उत्साह का माहौल रहा। आज के दिन का हमको साल भर इंतजार रहता है कि गणगौर होगी। सुबह हम गणगौर माता की पूजा करने जाते हैं और जब शाम होती है तो फिर से तैयार होके 16 श्रृंगार करके यहाँ पर आते हैं, सारी सखियों से मिलते हैं, नाचते गाते हैं। और दुख तो होता है क्योंकि आज के दिन ही हमको गणगौर माता की विदाई भी करनी रहती है, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर से इंतज़ार शुरू हो जाता है अगले साल का कि फिर से गणगौर माता हमारे घर आएगी, हम फिर से उन्हें न्योता देंगे। और हर घर घर में हम 16 दिन तक ले जाते हैं। वहाँ पर जैसे बिंदोरे होते हैं ना, जैसे किसी लड़की की शादी होती है उसके पहले अलग अलग घरों में जाती है, सारे भाई बंधों के ऐसे जाती है, उनको खूब सजाते हैं, संवारते हैं, खाना पीना होता है, नाच गाना होता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जीवन पर्यंत ये पूजा करते रहे और हमारा सुहाग अमर रहे। आज गणगौर तीज है, जिसमें आज ईश्वर गौरा की पूजा करते हैं और सभी महिलाएं मिलकर आज ईश्वर गौरा का जुलूस निकालती हैं और काफी धूमधाम से नृत्य करते हुए ईश्वर गौरा का स्वागत करती हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में 5 दिन के लंबे अवकाश के बाद बुधवार को शुभ मुहूर्त में मंडी व्यापारी अपना कामकाज शुरू करेंगे। तो वहीं नई व्यवस्था के साथ अब मंडी परिसर में महिला सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगी तैनात। अवकाश के बाद समर्थन मूल्य की खरीदी आज से फिर हुई शुरू। मंदसौर कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों त्योहार, शासकीय अवकाश व लेखाबंदी के चलते बैंक अवकाश की वजह से 5 दिन का अवकाश मंडी प्रशासन द्वारा घोषित किया गया था। 28 मार्च से मंदसौर कृषि उपज मंडी में अवकाश शुरू हुआ, जो 5 दिन यानी कि 1 अप्रैल तक मंडी में रहेगा।
जिसके बाद बुधवार को शुभ मुहूर्त में व्यापारी किसान की उपज की खरीदी शुरू करेंगे। तो वहीं मंडी प्रशासन ने अब कृषि उपज मंडी परिसर में नई व्यवस्था के तहत मंडी महिला सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए हैं, जिसके चलते अब मंडी में महिला सिक्योरिटी गार्ड भी मंडी में आने वाली महिलाओं पर नजर रखकर उनके द्वारा मंडी में की जाने वाली छोटी छोटी चोरियां रोकने का काम करेंगी। मंदसौर कृषि उपज मंडी में मंडी खुलने से एक दिन पूर्व ही किसान अपनी अपनी उपज नीलामी के लिए मंडी में लेकर पहुंच गए, जिसमें किसान लहसुन लेकर बड़ी मात्रा में मंडी पहुंचे हैं। तो वहीं कुछ किसान बुधवार को मंडी खुलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिनों के अवकाश के बाद खुलने वाली मंडी में किसानों की उपज का क्या भाव रहेगा, ये देखने के बाद ही कुछ किसान अपनी उपज मंडी में लेकर पहुंचेंगे। बुधवार को व्यापारियों द्वारा शुभ मुहूर्त में मंडी में खरीदी शुरू की जाएगी। आज मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान मंडी में लहसुन लेकर पहुंचे हैं, ताकि उनकी उपज पहले बिक जाए व अच्छे दाम उपज के मिल सके। इधर सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य में भी उनकी उपज खरीदी की जा रही है। आज मंगलवार से समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। मंदसौर मंडी के पास स्थित मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन शाखा मंदसौर निमच नाका पर किसानों द्वारा लाई गई उपज का समर्थन मूल्य पर केंद्र पर तोल करवाकर माल खाली किया जा रहा है, जिसका किसान को अच्छा दाम भी मिला है। 5 दिन अवकाश है साहब। अभी 5 दिन अवकाश के बाद कल मंडी खुलेगी बुधवार को, और करीब 10-1 कट्टे सब मिला के अभी लहसुन की आवक हो चुकी है। और बाकी जिनसों की आवक क्या है कि स्थानीय लोग आते हैं तो थोड़ा सुबह आ जाती है, मतलब शाम को पर्याप्त आवक आ जाएगी लहसुन का। हाँ, अभी आज से एक महिला सुरक्षा गार्ड रखी है, जो महिला वगैरह जो भी अवैध वगैरह चोरी वगैरह होती है उसके लिए सुरक्षा की महिलाओं के लिए इनको रखा है। ये 2425 केंद्र सरकार का है और 175 रुपये राज्य सरकार का बोनस है। ऐसे कुल मिला के 2600 रुपये क्विंटल लिया जा रहा है। 2 दिन का अवकाश होने के कारण आज से वापस खरीदी प्रारंभ हो गई है। नीमच जिले के रामपुरा तहसील के पास ग्राम खीमला में डीबीएल कंपनी में एक दुखद घटना घटी, जिसमें 30 वर्षीय तुलसीराम उर्फ शिवलाल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तुलसीराम बैसला गांव के निवासी थे और डीबीएल कंपनी में स्टोन ब्रेकर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। घटना के समय तुलसीराम अपने कार्यस्थल पर थे और उनके आसपास कोई मौजूद नहीं था। दोपहर के भोजन के समय जब वे अपनी जगह पर नहीं आए तो उनके सहकर्मियों ने उन्हें खोजने की कोशिश की। उन्हें तुलसीराम अचेत अवस्था में मिले, परंतु उन्हें रामपुरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल तुलसीराम की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। हालांकि मजदूरों ने बताया कि मौत का कारण संभवतः करंट लगना है। रामपुरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। इस घटना ने डीबीएल कंपनी के कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने कंपनी से सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने व मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। के साथ के लोग जो थे ना, सब लंच के टाइम में 12-1 बजे सब आ गए थे वहाँ से उतर के बाहर नीचे। सर, परिजनों का कहना है कि वो करंट से मौत हुई इसकी। ये अभी देखिए पोस्टमार्टम उसमें सब अपने को समझ, करंट नहीं लगा है इतना। मैं बाद में वो ब्रेकर चेक करवाया ना, वो कुछ नहीं, वो चल रहा है अभी, आदमी लगा चला रहा है उसको, उसमें कुछ नहीं है। ये वर्कर काहे में काम करता था? ये ब्रेकर ऊपर तोड़ रहा था, जो कंक्रीट तोड़ रहा था। एक टैंक रहता है ना, टैंक के अंदर वाश वाला टैंक में कंक्रीट तोड़ रहा था। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। रामपुरा कंपनी में काम करते समय मजदूर की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक का पीएम होने के बाद परिजनों सहित ग्रामीण शव लेकर बैसला गांव पहुंचे और गांव के ही मुख्य मार्ग पर शव रखकर परिजनों सहित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां परिजनों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। जानकारी ये भी सामने आई है कि मृतक के 2 बच्चे हैं और पिता भी बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। हालांकि अधिकारियों द्वारा परिजनों को समझाइश देने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि डीबीएल कंपनी में कार्यरत मजदूर तुलसीराम उर्फ शिवलाल पिता भगतराम मीणा निवासी ग्राम बैसला सोमवार को कंपनी में मौजूद स्टोन ब्रेकर पर काम कर रहा था।
और यहीं वो अचेत हो गया, जिसे कंपनी में काम करने वाले अन्य कर्मचारी रामपुरा के शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बाद में मृतक का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसी के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर गांव के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। घटना हुई है, हम उसे शंका के घेरे में ले रहे हैं और उस व्यक्ति के जो पत्नी है, अभी उसकी 2 बच्चियां हैं, उसके पिता विकलांग है, गरीब स्थिति में है, वो कमाने वाला अकेला था। तो कंपनी की जो ये गलती है, कंपनी के द्वारा ये कहीं न कहीं सुनियोजित ये जो कार्यक्रम मजदूरों के साथ जो घटनाक्रम की उनको बिना सिक्योरिटी के उनको वहाँ काम के लिए रखा जा रहा है, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है, ऊंचे टाप पर उनको बिना सिक्योरिटी के भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से दोषी यहाँ पर कंपनी के कर्मचारी, वहाँ के ठेकेदार, वहाँ की कंपनी है। हमें डिपॉजिट के रूप में राशि चाहिए और पेंशन भी चाहिए, बच्चियों के विवाह तक की हमको व्यवस्था चाहिए। ये मुख्य मांगे हैं। बाकी परिजन से वो संपर्क करके हम इतनी राशि डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए हमको राशि चाहिए और कम से कम 25,000 रुपए महीना उनको पेंशन आजीवन उस महिला को मिले ताकि उन बच्चों को पालन पोषण कर सके। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। देश में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत में शव्वाल का चांद इतवार की शाम को देखा गया, जिसके चलते ईद सोमवार को मनाई गई। नीमच जिले के रामपुरा सहित हर छोटे बड़े शहर, गांव, कस्बों, ग्रामीण अंचलों में ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें देश दुनिया में अमन और शांति की दुआ की गई। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद के त्योहार की बधाई दी। नमाज के बाद घर जाकर मिठाई खाने का रिवाज भी है। इस अवसर पर रामपुरा के शहर काजी शराफत हुसैन ने सभी देशवासियों, नगरवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी और देश की उन्नति, सुख, शांति की कामना की। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर ईदगाह मैदान पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। ईद की मुबारकबाद हमारी तरफ से हर कौम को ईद की मुबारकबाद। मैं इस्लाम जमात की ओर से सभी नगरवासियों को इस्लाम जमात रामपुरा की जानिब से मोहब्बत का पैगाम देता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं। देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। ईद मुबारक। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बर्डिया में मंगलवार सुबह 11 बजे करीब घर के सामने खड़ी एक मोटरसाइकिल दिन दहाड़े चोरी हो गई, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति मौका देख चुरा ले गया। पुलिस ने शिकायत के बाद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देर शाम 4 बजे जीवनलाल आर्य निवासी बर्डिया ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार सुबह मेरी HF डिलक्स मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी। कोई अज्ञात व्यक्ति आया और मोटरसाइकिल में चाबी लगाकर चुरा ले गया। घटना सुबह 11 बजे करीब की है। मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट मनासा थाने पर दर्ज करवाई गई है। मोटरसाइकिल चोरी की घटना से जुड़ा एक CCTV कैमरा फुटेज भी सामने आया है। मनासा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खेलो नारायणगढ़ के तत्वावधान में SBCN प्रीमियर लीग सीजन 3 रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता की शुरुआत 30 मार्च से हुई, जिसका फाइनल मुकाबला आगामी 11 अप्रैल को खेला जाएगा। सभी खिलाड़ी तालियां बजाते रहे और स्वागत करते रहिए हमारे अतिथियों का। स्वागत सभी अतिथियों का।
SBCN NPL प्रीमियर लीग सीजन 3 की ओपनिंग सेरेमनी बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मनाई गई। इसके बाद क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बता दें कि यहां प्रतिदिन 4 टीमों के बीच मुकाबला होता है। आयोजक समिति ने बताया कि प्रत्येक टीम को खेलने के लिए 10 ओवर मिलते हैं, जिसमें उन्हें अपने खेल का प्रदर्शन करके अधिक से अधिक रन बनाने होते हैं और साथ ही प्रतिद्वंदी को अपनी बेहतरीन बॉलिंग से बैट्समैन को धराशायी करना होता है। पूरे टूर्नामेंट के प्रत्येक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी ललित ऑटोमोबाइल की ओर से दी जाएगी। टूर्नामेंट की विजेता टीम को 51,000 रुपए का पुरस्कार उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी की ओर से दिया जाएगा। वहीं उप विजेता को 21,000 रुपए का पुरस्कार नगर पंचायत अध्यक्षा ममता कुंवर जयराज सिंह चौहान की ओर से दिया जाएगा और वहीं तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए का नगर पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र रूपरा की ओर से दिया जाएगा। चतुर्थ पुरस्कार 11,000 विनोद सिंह सिसोदिया सरपंच ग्राम पंचायत कित्तू खेती की ओर से पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जी बाकलीवाल की ओर से रहेगा। साथ में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार समरथ गोयल की ओर से रहेगा। वहीं विजेता उपविजेता की ट्रॉफी रमेश कुमावत की ओर से दी जाएगी। मोस्ट सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार आजाद सिंह शक्तावत की ओर से रहेगा। साथ ही बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट अशोक राठौर की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। बेस्ट बल्लेबाज का पुरस्कार चंदन ग्वाला की ओर से रहेगा। निश्चित तौर पर क्रिकेट का ये महाकुंभ नगर के लिए गौरव का क्षण है, जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाह रहा है। प्रतिदिन के मुकाबलों में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं और शानदार खेल के प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे हैं। गलत गेंद, सही नतीजा, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर आयुष बोराना की शॉट। अवर की अगली बॉल सामना करेंगे रोहित। पट के बॉल को घुमा कर मारा है, गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा बाउंड्री बाहर। पीछे उठाकर मारा है, अब बारी है यहाँ पर हैप्पी सिंह की गेंद गई है सीधी सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 6 रन। लंबी फेंकी बॉल उठाकर मारा है, गेंद जा रही है। मैच का लाइव प्रसारण SBCN नेटवर्क के चैनल नंबर 118 पर किया जा रहा है। मंदसौर शहर के वाड़ी नगर थाना पुलिस ने आज खुलासा करते हुए पिछले दिनों चोरी हुई 2 पिकअप वाहन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने 60 लीटर जहरीली शराब जब्त की है। मंदसौर वाड़ी नगर पुलिस को मिली सफलता। चोरी गई 2 पिकअप वाहन को बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 60 लीटर अवैध जहरीली शराब की जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाए जाने व त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों पर तत्काल नियंत्रण एवं प्रभावी कार्रवाई किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते थाना प्रभारी थाना वाईडी नगर के निर्देश पर चौकी प्रभारी मुल्तानपुरा को कार्रवाई हेतु निर्देशित कर टीम का गठन किया एवं मुखबिर तंत्रों की सहायता लेकर अज्ञात आरोपियों की हर संभव तलाश की गई। जो विश्वसनीय मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति बोलेरो पिकअप वाहन से अवैध कच्ची शराब लेकर आ रहा है, जो पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सिंपन के पास आरोपी सोहेल पीपी उर्फ अन्ना पिता साबिर नियारगर उम्र 23 साल निवासी बोतलगंज थाना पीपलिया मंडी को मय पिकअप वाहन के घेराबंदी कर रोका, जिसके कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब मय पिकअप वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना वाईडी नगर क्षेत्र से पिछले महीने 23 तारीख को खाटू श्याम मंदिर के सामने से एक लोडिंग पिकअप वाहन चोरी गया था और उसके 4 दिन बाद कृषि उपज मंडी से भी एक वाहन चोरी गया था। इसके तारतम्य में थाना वाईडी नगर पर एक स्पेशल टीम चोरी को ट्रेस करने के लिए बनाई गई थी और विविध माध्यमों से इसके संबंध में सूचनाएं संकलित की गई, टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए गए और ऐसी सूचना मिली थी कि चोरी करने वाला व्यक्ति अवैध काम धंधों में इन वाहनों का उपयोग कर रहा है और इन्हीं इंटेलिजेंस के आधार पर एक आरोपी को अवैध शराब की तस्करी चोरी किए हुए वाहन से करते हुए पकड़ा गया है और इस आरोपी का नाम सोहेल उर्फ पीपी उर्फ अन्ना
पिता साबिर नियारगर, ये बोतलगंज का रहने वाला है। ये जो आरोपी पकड़ा गया है ये पूर्व से अपराधी है, मर्डर और 307 जैसे अपराधी घटित कर चुका है, अन्य कई अपराधों में भी इसका नाम है। और इसने जो ये घटना है ये अपने अन्य 2 साथियों के साथ में की है, दोनों पिकअप चोरी की घटना, जिनकी तलाश भी पुलिस के द्वारा की है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी सोहेल ने अपने साथीगणों के साथ पिकअप चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी द्वारा बताया गया कि उसने उसके साथी सूरज बंजारा, करण मालवीय के साथ मिलकर दिनांक 15 मार्च की रात्रि में खाटू श्याम मंदिर के सामने इंदिरा कॉलोनी मंदसौर से पिकअप वाहन चुराया था। वह उक्त आरोपी गणों के साथ ही दिनांक 23 मार्च को कृषि उपज मंडी प्रांगण मंदसौर से पिकअप चुराई थी, जो आरोपी सोहेल की निशानदेही से दूसरी पिकअप को विधिवत जब्त किया। आरोपी सोहेल पीपी उर्फ अन्ना, पिता साबिर नियारगर, उम्र 23 साल, निवासी बोतलगंज, थाना पीपलिया मंडी, आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध पूर्व में हत्या, चोरी, फायर आर्म्स, छेड़छाड़ के गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक स्थानों पर 1 अप्रैल से शराबबंदी हो गई। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के नाम से देश सहित विदेश में विख्यात पवित्र मंदसौर नगर में भी शराबबंदी हो गई है, जिसके चलते नगर पालिका क्षेत्र की 11 शराब दुकानों पर अब ताले लग चुके हैं। बंद के एक दिन पूर्व 31 मार्च को शराब प्रेमियों की शराब दुकानों के बाहर बड़ी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में शराब प्रेमी शराब लेने के लिए पहुंचे। वहीं 1 अप्रैल मंगलवार को इन सभी शराब दुकानों पर ताला लगा नजर आया। बता दें कि मंदसौर शहर क्षेत्र की इन 11 शराब दुकानों से सरकार को करीब 50 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शराबबंदी के इस फैसले को आम जनता ने अच्छा बताया और जमकर तारीफ की। ठीक है भाई साहब, ये फैसला होने से बहुत ही अच्छा है। इसमें महिलाएं, बच्चे जो परेशान थे, ये रास्ता चल भी नहीं पाता। पशुपतिनाथ मंदिर का मेन रास्ता है ये। बच्चे आसपास नहीं खेल पाते थे, कई स्थितियां गंभीर थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था, आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। अब ये इसके होने से व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है। अब व्यापार भी अच्छा चलेगा, रोड भी, सब चीजें बढ़िया रहेगी भाई साहब। चूँकि ये जो फैसला हुआ है, मैं इसके लिए माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा वार्ड 20 जो कि मेरी धर्मपत्नी है, यहाँ की पार्षद और एक मातृशक्ति है, और ये एरिया पूरा मातृशक्तियों से भरा हुआ है हमारा इस जनकपुरा। क्योंकि यहाँ से ये जो मुख्य मार्ग है महाराणा प्रताप से शुरू होता है, जो सीधा पशुपतिनाथ तक और नालछा माता तक जाता है। आज इतनी खुशी है मातृशक्तियों में, वो बोल नहीं सकती है, मगर इतनी खुशी है। इस कलाली बंद होने से हमारा व्यापार भी चालू होगा। हमारा जो चलना है, जो रात को 8 बजे 9 बजे बाद सुनसान हो जाता है, वो एरिया पूरा चालू होगा। और निश्चित ही बहुत खुशी का माहौल है और व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरा एरिया ये पूरा व्यापारिक है। तो दुकानें भी अब जो बंद थी वो सारी खुलना शुरू हो जाएगी। और शहर धार्मिक शहर है, पशुपतिनाथ की नगरी है। अगर इसके दायरे में अगर शराब बंदी होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे शराब पी के लोग बहुत धमाल करते हैं। यहाँ देखो, संजीत नाके पे देख लो, यहाँ देख लो, स्टेशन पे देख लो, तो ये अच्छी पहल है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो पवित्र नगरी घोषित किया था, उसे कदम और आगे चल करके हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव ने शराबबंदी लागू कर दी। और कल से 1 अप्रैल से सारी दुकानें जो है धार्मिक नगरी सारी बंद मिलेगी। और जो कुछ कलालियाँ वर्षों से एक ही जगह स्थापित थी, जैसे कि हमारे जनकपुरा क्षेत्र की है या महाराणा प्रताप बस स्टैंड की जो दुकानें थी, तो कल जो कुछ लोग उनको देखेंगे तो उनको बड़ी राहत महसूस होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में
अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।